हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमी वाला में। मैं हूं नबील, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिल्कुल फ्री वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉर क्लास 11th एंड डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ EMU। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर कोऑर्डिनेटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेटर स्टार्ट करने से पहले मैं जो हमारा स्टडी प्लान रहेगा वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स होंगे सारे टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आप ही आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, हम उन्हें भी सॉल्व करेंगे। और फिर उसके बाद लास्ट में जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके इस चैप्टर से आ चुके हैं और जो भी आपकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कोऑर्डिनेटर्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो कि टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे कोऑर्डिनेटर्स में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटर होता क्या है, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेटर एंड इट्स टाइप्स, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटर, और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड इट्स टाइप्स एंड इट्स एंड इट्स टाइप्स। ये डिस्कस करने के बाद हम पैरेललोग्राम को, पैरेललोग्राम भी एक टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर है और पैरेललोग्राम को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ जो पैरेललोग्राम होती हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। पैरेललोग्राम, थ्रू आउट द लेक्चर हम पैरेललोग्राम को उनकी शॉर्ट फॉर्म, दो पैरेलल लाइंस और ग्राम, तो हम पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। तो इस तरीके से हम थ्रू आउट द लेक्चर पैरेललोग्राम को लिखेंगे। प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन अच्छे से करेंगे। प्रॉपर्टीज़, फिर ये डिस्कशन करने के बाद हम कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये डिस्कशन करने के बाद हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम्स और उनकी प्रॉपर्टीज़, स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम में हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल आपका, स्क्वायर के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, और हम रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे, रोम्बस, और इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये हमारा स्टडी प्लान रहेगा। तो स्टॉप एंड नोट डाउन। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटर्स के साथ, एंड इट्स टाइप्स। तो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटर एंड इट्स टाइप्स। तो अपनी हेडिंग डालिए फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटर एंड इट्स टाइप्स। तो मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ इसे। थ्रू आउट दी थ्रू आउट दी लेक्चर जो भी हम डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, मैं चाहूँगा आप उस फिगर को विजुलाइज करें। अगर आप फिगर को विजुलाइज कर पा रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस फिगर को विजुलाइज करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप फिगर की याद कर सकते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो अगर आप रेक्टेंगल को आप विजुलाइज करें रेक्टेंगल होता कैसा है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप मुझे बिना पढ़े आप खुद ही बता देंगे। आप बता देंगे कि रेक्टेंगल के ईच एंगल 90 डिग्री होता है, हाँ एक प्रॉपर्टी होती है। आप कहेंगे कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये भी रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है। फिर अगर आप इसको विजुलाइज करें और इसके आप देखेंगे डायगनल्स आपको इक्वल लग रहे होंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी लेंथ है उतनी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है, तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी डायगनल इक्वल होते हैं। तो विजुलाइज करके आप भी बता पाएंगे कि हाँ इसके डायगनल्स तो इक्वल हैं। और विजुलाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी लेंथ है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी सेम लेंथ है। तो जितनी लेंथ एक्स होती है वही इतनी लेंथ ये भी, दोनों भी एक्स होती हैं। तो यानी कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो अगर विजुलाइज करेंगे तो आप बहुत आसानी से बिना याद करे जो है आप सब चीज़ें आप बता सकते हैं। तो पहला हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं अपने कोऑर्डिनेटर्स। तो कोऑर्डिनेटर क्या होता है? कोऑर्डिनेटर आपका एक क्लोज फिगर होती है, फोर साइडेड फिगर। कोऑर्डिनेटर एक आपकी क्लोज फिगर होती है और फोर साइडेड फिगर होती है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने एक फिगर बनाई, तो यहाँ पे एक क्लोज फिगर है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये इस तरीके की होती फिगर तो इसकी भी फोर साइड्स हैं, वन टू थ्री फोर। मगर ये फोर साइडेड ओपन फिगर है, ये फोर साइडेड वन टू थ्री फोर। तो ये फोर साइडेड वन ए बी सी डी क्लोज फिगर है। तो कोऑर्डिनेटर क्या होता है? एक फोर साइडेड क्लोज फिगर, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। तो यहाँ पे यहाँ पे बच्चा ज़्यादा आता है, क्वेश्चन पूछता है, सर मैं एक फिगर दे रहा हूँ बताइएगा कि ये भी कोऑर्डिनेटर होगा क्या? तो वो एक मुझे उल्टी सीधी फिगर देता है। यहाँ पे बच्चा ज़्यादा एक फिगर देता है मुझे, एक ऐसी, ऐसी, ऐसी और ऐसी। एक, दो, तीन, चार। और फिर मुझसे पूछता है क्या ये भी क्लोज, ये भी क्या कोऑर्डिनेटर होगा? तो यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेटर है या नहीं तो आप बताइए। यहाँ पे क्या इसकी, क्या इसकी फोर साइड्स हैं? आप देख के बताइए। ये जो हमारी फिगर बनाई है हमने, तो यहाँ पे इसकी देखिए एक साइड ये रही फर्स्ट साइड, तो सेकंड साइड इसकी ये रही, तो थर्ड साइड इसकी ये रही, और फोर्थ साइड इसकी ये रही। तो यानी कि ये भी आपका कोऑर्डिनेटर है। तो कोऑर्डिनेटर कोई भी रेगुलर फिगर हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी एक यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म शेप हो। तो कोऑर्डिनेटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। जो फोर साइडेड क्लोज फिगर होती हैं उसके फोर एंगल्स होते हैं, वन एंगल, टू एंगल, थ्री एंगल, फोर एंगल। फोर साइड्स होती हैं, वन, टू, थ्री, फोर। फोर वर्टिसेस होती हैं, वर्टिसेस यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे दो साइड्स आपकी मीट करती हैं। तो वन वर्टिस, टू वर्टिस, थ्री वर्टिस, फोर्थ वर्टिस। तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जनरली आपको पता होगा। और सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे ये 360 डिग्री होता है। यहाँ पे बच्चा ज़्यादा आता है, वो क्या पूछता है, सर बताइए 360 डिग्री कैसे होता है? तो वो जानना चाहता है कि इन सब का एंगल्स का सम 360 डिग्री होता क्यों है। तो इसे आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। मानिए मैंने एक कोऑर्डिनेटर बनाया उल्टा सीधा। अगर इस कोऑर्डिनेटर को आप एक डायगोनल से डिवाइड कर दें, ए बी सी डी, ये आपने एक डायगोनल से इसे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया है। और इन ट्राइंगल के अगर आप एंगल देखें, तो एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा। इसी तरीके से इसके भी कुछ एंगल हैं, ये, ये, ये।
और आप जानते हैं कि ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यानी कि इन सब ट्राइंगल का एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। और इन सब ट्राइंगल एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। और ये आपका बनाएगा 360 डिग्री, क्योंकि ये सारे एंगल्स मिलके, ये दोनों एंगल मिलके एंगल ए बना लेंगे, ये दोनों एंगल मिलके एंगल सी बना लेंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये आपकी 8 क्लास में है, कि अगर कोई भी रेगुलर आपका शेप होता है, और भी ये मैंने एक, मानिए कि ये मैंने आपको ये, अगर मैंने आपको ये बता एक फिगर बना दी और मैंने कहा आप इन सब का एंगल का सम कितना होगा, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला भी हम याद कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। एन होता है नंबर ऑफ साइड्स। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है, आप इसे ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लिए, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आपको क्या करना है, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो इन सब एंगल्स का सम आपको आ जाएगा, कितना होगा। ये जनरल बात थी। तो अब हमने देख लिया क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, हमने देख लिया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए, सबसे पहले जो आपके आते हैं क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि हमने पढ़ा, कोई भी एक इरेगुलर, इरेगुलर जो है आपकी, ऐसे हो सकता है क्योंकि कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, कोई इरेगुलर फिगर हो, जैसे कि आपके क्वाड्रिलेटरल में ये भी आ जाएगा। इसकी भी 4 साइड हैं, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। और कुछ इस तरीके का भी आ जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल, और इरेगुलर कोई फिगर बना लें आप। तो यानी कि बेसिकली इसमें सब कौन सी आएंगी, पहले में आपकी इरेगुलर फिगर्स, इरेगुलर फिगर आ जाएंगी। दूसरा कैटेगरी हम डालेंगे एक काइट की कैटेगरी, ये आपका काइट। काइट का जो शेप होता है आपका इस तरीके का होता है, जैसे पतंग, पतंग का शेप कैसे होता है, ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो मैं थोड़ा सा इसे बड़ा बना देता हूँ। एफ काइट है, ए बी सी डी। तो ये भी कोऑर्डिनेटर क्यों है, क्योंकि इसका शेप देखिए आप, 4 साइडेड फिगर है, 1 2 3 4। और इस काइट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद रखना है। यहाँ पे इस काइट में इसकी जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, ये एडजेसेंट साइड ये इक्वल होती हैं, यानी कि दिस साइड इक्वल होगी दिस साइड की। यानी कि अगर ये लेट्स सपोज 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर होगी। और इसकी ये दो एडजेसेंट साइड हैं, जैसे पतंग की शेप देखी होगी, पतंग में आपने ये वाली इसकी साइड और ये वाली एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, और नीचे की जो दो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी लिख लें आप। काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। फिर दूसरा हमारा आता है काइट के बाद ट्रेपीजियम। ये भी एक कोऑर्डिनेटर है, क्योंकि इसकी भी 4 साइड्स होती हैं। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम आपने पढ़ा भी होगा, इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो ये हमारा ट्रेपीजियम कुछ इस तरीके का होता है। एक पैरेलल साइड,
ये दोनों साइड पैरेलल होती हैं, और ये ज़रूरी नहीं है ये दोनों इक्वल हों, ये इक्वल हो भी सकती हैं, अनइक्वल भी हो सकती हैं। ठीक है, जनरली अनइक्वल होती हैं जनरली, मगर इक्वल हुई हो सकती हैं। ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। यानी कि किसी भी कोऑर्डिनेटर को हम ट्रेपीजियम कब कह सकते हैं, जब उसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो। तो ये कंडीशन होती है किसी भी पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम होने के लिए। इसी तरीके से किसी भी कोऑर्डिनेटर को आप काइट कब बोल सकते हैं, जब उसकी एडजेसेंट साइड्स हों इक्वल। वही प्रॉपर्टी जो है किसी भी कोऑर्डिनेटर को काइट बना सकती है। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल का साइन बना दिया हमने। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पैरेललोग्राम, जिसे हम शॉर्ट में भी लिखेंगे अपना। तो पैरेललोग्राम की हम फिगर बनाते हैं। पैरेललोग्राम ऐसा कोऑर्डिनेटर होते हैं जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल, और पैरेलल भी होती हैं, ए बी सी डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जितनी लेंथ ए बी है उतनी लेंथ सी डी होती है। अगर ये एक्स सेंटीमीटर है तो ये भी आपका एक्स सेंटीमीटर होगा। ये दोनों साइड पैरेलल, ये दोनों साइड इक्वल हैं, और ये दोनों साइड्स पैरेलल भी हैं, देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल हैं। इसी तरीके से ये अपोजिट साइड ए डी जो है वो इक्वल होगी बी सी के। अगर ये वाई है तो ये भी आपकी वाई सेंटीमीटर होगी, और ये दोनों पैरेलल भी हैं। तो इसकी अपोजिट साइड होती हैं इक्वल और पैरेलल। इसकी अपोजिट साइड होती हैं, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। फिर कुछ और कोऑर्डिनेटर्स के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आपका आता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। फिर आपका आता है स्क्वायर, स्क्वायर। फिर आता है आपका रोम्बस। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, ये ऑल डिफरेंट फिगर्स हमारी आ गई हैं। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, इसकी फिगर देख लीजिए। रेक्टेंगल आपकी ऐसी होती है, स्क्वायर आपका यहाँ पे जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे रफ डायग्राम बना देता हूँ अभी बस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करना है वो ये नोट करना है कि ये आपकी फिगर रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये पैरेललोग्राम भी हैं। ये सब फिगर्स आपकी पैरेललोग्राम भी हैं। पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि अभी हमने देखा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे इसकी अपोजिट साइड इक्वल है। क्या रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं? सेम उसी तरीके से रेक्टेंगल जो शेप होता है उसकी भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। यहाँ पे अगर ये एक्स सेंटीमीटर है तो ये भी एक्स सेंटीमीटर होगा, अगर ये वाई सेंटीमीटर है तो वाई सेंटीमीटर है। तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी थी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसमें एप्लीकेबल है। तो इसलिए ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम है। सेम जो हमारी प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर में भी एप्लीकेबल है। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, जैसे एक्स सेंटीमीटर ये है तो एक्स ये भी होगा, एक्स ये भी होगा, एक्स ये भी होगा। तो यहाँ पे इसकी अपोजिट साइड यानी कि इक्वल है और पैरेलल, ये दोनों अपोजिट साइड भी इक्वल हैं और पैरेलल। तो स्क्वायर भी आपका एक पैरेललोग्राम है। सेम रोम्बस का क्राइटेरिया रहता है।
तो रोम्बस की भी जो होती हैं अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो देखिए, रोम्बस की ये साइड इसकी इक्वल होती है, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं। ये अगर x सेंटीमीटर है तो ये भी x है, ये x है तो ये भी x है। तो अगर आप एक टाइम पे अपोजिट साइड्स को देखें तो ये दोनों अपोजिट साइड AD और BC इक्वल हैं, एक्स एक्स इक्वल हैं। पैरेलल हैं, हाँ पैरेलल हैं। सेम हमने ये देखा कि AB क्या CD इक्वल हैं, इक्वल हैं। क्या AB और CD पैरेलल हैं, पैरेलल हैं। तो ये भी हमारा पैरेललोग्राम है। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस भी हमारा पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी सेकंड टॉपिक में, थर्ड टॉपिक में लिखा था स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टॉप एंड नोट डाउन।